दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस आग की कहानी है जिसने सदियों से दबे हुए लोगों को जीना सिखाया। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, लेकिन उसी बच्चे ने आगे चलकर पूरे भारत का संविधान लिख दिया। उस महान इंसान का नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर में गरीबी थी, लेकिन पिता का सपना बहुत बड़ा था। उनके पिता सेना में सूबेदार थे, अनुशासन और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। लेकिन समाज ने उस छोटे बच्चे को जन्म से ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दलित परिवार में पैदा हुआ था। जब भीम स्कूल जाते तो उन्हें क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता। वो दरवाजे के पास जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते। बाकी बच्चे बेंच पर बैठते, लेकिन भीम को इंसान तक नहीं समझा जाता था। अगर उन्हें प्यास लगती तो स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता, क्योंकि उन्हें घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। और जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता, उस दिन भीम पूरे दिन प्यासे रहते। एक दिन की बात है, भीम बहुत प्यासे थे। उन्होंने रास्ते के कुएं से पानी पी लिया। कुछ लोगों ने देख लिया, बस फिर क्या था, लोगों ने उन्हें घेर लिया, जूते चप्पलों से मारा और कहा, अछूत होकर ऊंची जाति के कुएं का पानी पीने की हिम्मत कैसे हुई। उस दिन छोटे भीम रो जरूर रहे थे, लेकिन उनके अंदर कुछ बदल चुका था। उन्होंने समझ लिया था, इस समाज में सम्मान मांगने से नहीं, काबिल बनने से मिलेगा। भीम पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कई बार घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो घंटों किताबों में डूबे रहते। उन्हें किताबों से इतना प्यार था कि पुराने फटे हुए पन्ने भी संभाल कर रखते थे। उनके पिता खुद भूखे रह जाते, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने देते। एक दिन स्कूल में टीचर ने एक कठिन सवाल पूछा। पूरी क्लास चुप थी। फिर टीचर ने भीम को बुलाया। जैसे ही भीम ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े, सभी बच्चे अपने खाने के डिब्बे हटाने लगे। उन्हें डर था कि एक अछूत की परछाई उनके खाने को अपवित्र कर देगी। पूरी क्लास हंस रही थी, लेकिन भीम ने बिना कुछ बोले सवाल हल कर दिया, जो कोई नहीं कर पाया था। उस दिन सबको समझ आ गया, जिसे वो नीचा समझते हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा ऊंचा है। धीरे धीरे भीम बड़े होने लगे, लेकिन उनके दिल में समाज के लिए दर्द बढ़ता गया। उन्होंने तय कर लिया था, अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि उन करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेंगे जिन्हें इंसान समझा ही नहीं जाता। उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका मिला। अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर लंदन जाकर कानून सीखा। दिन में पढ़ाई, रात में मेहनत। कहीं कहीं रातें बिना सोए गुजर जाती थी, लेकिन उनका सपना साफ था, भारत लौटकर अपने लोगों के लिए लड़ना है। जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा, यहाँ अब भी दलितों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं, कहीं पानी भरने की अनुमति नहीं, कहीं सड़क पर चलने तक की आजादी नहीं। तब बाबा साहिब ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा, इंसान जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी सोच उसे बड़ा बनाती है। उन्होंने लाखों लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो। धीरे धीरे उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। फिर वो समय आया जब भारत आजाद होने वाला था। देश को नया संविधान चाहिए था, ऐसा संविधान जो हर गरीब, हर दलित, हर महिला, हर इंसान को बराबरी का अधिकार दे सके। तब पूरे देश की नजर भीमराव रामजी अंबेडकर पर जाकर रुकी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। ऐसा संविधान जिसने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, बोलने की आजादी दी, न्याय का अधिकार दिया। जिस इंसान को बचपन में पानी छूने नहीं दिया गया, उसी इंसान ने पूरे देश का भविष्य लिख दिया। लेकिन बाबा साहिब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो करोड़ों गरीबों की उम्मीद थे। उन्होंने जिंदगी भर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वो इंसानियत और समानता में विश्वास रखते थे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहिब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। दोस्तों, अगर बाबा साहिब की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय भीम, धन्यवाद।